केंद्र सरकार तो बाटा ही बाटा फेंके। अब बार बार आप पत्थर फेंकोगे भाई साहब तो दर्द तो होगा ना। आज सिलेंडर का पत्थर फेंक दिया। अब ये सिलेंडर की महंगाई जिस तरह से कर रहे, राजस्थान में हमने घोषणा कर दी 17 लाख परिवारों को हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, और इनका सिलेंडर शायद 1030 या 1100 समथिंग पे आ गया। मेरे पास पूरा आंकड़ा नहीं है 50 रुपए बढ़ने के बाद। आज इन्होंने वो भी बढ़ा दिया, कमर्शियल गैस सिलेंडर भी। तो आप चाहते क्या है? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर बीजेपी बात ही नहीं करना चाहती। बीजेपी का बजट फेल, बीजेपी की योजना फेल, बीजेपी की राजनीति सक्सेस करने की वो कोशिश करते हैं। हंसो हमारे कांग्रेस के ऊपर बीजेपी बोलती है। आप मुझे ये बताओ, देश का राज बीजेपी के पास है, खजाना बीजेपी के पास है, तो बीजेपी को अपने राज के ऊपर बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलते। आज हमने जो घोषणाएं, हमारे मंत्रिमंडल में फैसले लिए गए, राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट जोधपुर विधेयक का अनुमोदन। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट को जोधपुर में स्थापित करने संबंधित विधेयक का अनुमोदन किया। अब विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ फिनटेक इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित होगा। ये राजस्थान में स्टार्टअप सहित अनेक फिनटेक उद्योगों को आकर्षित करेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, नवीन पद सृजन, पदनाम और योग्यता में परिवर्तन। मंत्रिमंडल ने राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से जलदारी, सफाईकर्ता, गडरिया के पदों को मर्ज कर इनका नवीन पदनाम पशु परिचारक, एनिमल अटेंडेंट हो सकेगा। साथ ही इस पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास के स्थान पर 10वीं पास होगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान मत्स्य राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2012 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इससे मत्स्य अधीनस्थ सेवा के कार्य क्षेत्र में नहीं आने वाले पदों की भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जा सकेगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान अधीनस्थ सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य भर्ती नियम 2001 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से विभाग में पर्यटक अधिकारी एवं सहायक पर्यटक अधिकारी रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जा सकेगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान विधानसभा सचिवालय भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 1992 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा सेवर के कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सोशल साइंस विधेयक 2023 के रूप में अनुमोदन किया गया। विधेयक को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पारित होने पर जयपुर जिला मुख्यालय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संबंधी हायर लर्निंग के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तरीय नवीन संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। राजस्थान राज्य वन नीति 2022 को स्वीकृति। इस निर्णय से राज्य में वन के सुव्यवस्थित विकास एवं प्रबंधन में सुविधा होगी एवं इससे राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे। जलवायु परिवर्तन नीति का अनुमोदन। मंत्रिमंडल ने राज्य के प्राकृतिक साधनों के अतिरिक्त दोहन को रोकने तथा उनके सतत रूप में उपयोग लेने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन नीति का अनुमोदन किया है। राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति का अनुमोदन। मंत्रिमंडल ने राज्य में ई वेस्ट को कम करने, उसके पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण करने और ई वेस्ट से पर्यावरण को पहुंच रही क्षति को कम करने के उद्देश्य से ई वेस्ट प्रबंधन नीति का अनुमोदन किया है। नगर पालिका सदस्य के विरुद्ध निर्वाचन से पूर्व की निहरताओं के लिए हो सकेगी कार्रवाई। मंत्रिमंडल ने नगर पालिका सदस्य के विरुद्ध निर्वाचन से पूर्व की निहरताओं के लिए कार्रवाई करने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से राज्य सरकार को ऐसे नगरपालिका सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त हो सकेगा। अब विधेयक को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 में संशोधन से पदोन्नति के मिलेंगे नए अवसर। इस संशोधन के तहत निजी सहवर्ग में शीघ्र लिपिक का पदनाम निजी सहायक ग्रेड 2 एवं निजी सहायक का पदनाम निजी सहायक ग्रेड 1 तथा निजी सचिव के पश्चात वरिष्ठ निजी सचिव का नवीन पदनाम नियम से सम्मिलित किया जाएगा। भू आवंटन नीति 2015 में हुआ संशोधन। शहीद स्मारकों का निर्माण होगा शीघ्र। इस संशोधन के तहत जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से शहीद स्मारक हेतु जन्म स्थान पर ही संबंधित निकाय में निःशुल्क भूमि आवंटित की जा सकेगी। निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी अब शहीदों के लिए उसके जन्म स्थान पर ही। जेके सीमेंट को जैसलमेर में 210 हेक्टेयर भूमि आवंटित, 5,000 करोड़ रुपए का आएगा निवेश। मंत्रिमंडल ने जेके सीमेंट लिमिटेड को ग्राम पारेवर जिला जैसलमेर में सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु 210 हेक्टेयर भूमि को आवंटित करने का निर्णय किया। इस परियोजना में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। परियोजना से स्थापित होने से 1,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा 5,000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। बाड़मेर के गुड़ामालानी क्षेत्र में बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना।
बाड़मेर जिले के ग्राम गुड़ामालानी में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना होगी। इसके लिए मंत्रिमंडल ने भूमि आवंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। नावा में सरकारी भूमि पर बनेगा ब्रॉडगेज डेडिकेटेड रेल लाइन। इसमें रेलवे परियोजना जोधपुर मंडल के गुढ़ा एवं ठठाना मीठड़ी स्टेशनों के मध्य चल स्टॉक एवं आधार भूमि कंपोनेंट टेस्टिंग और ट्रायल के लिए डेडिकेटेड रेल लाइन के निर्माण हेतु ग्राम नावा जिला नागौर में 29.485 हेक्टेयर भूमि रेलवे विभाग को आवंटित की जाएगी। इस पर देश एवं विदेश के बनने वाले मध्य चल स्टॉक एवं आधार भूमि कंपोनेंट टेस्टिंग व ट्रायल हो सकेंगे। गौण मंडी नैनवा को 50 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित। इस निर्णय से किसानों व्यापारियों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा। नमस्कार साथियों, बचत बढ़त और राहत के संकल्प के साथ में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने राजस्थान की जनता के लिए अपना बजट पेश किया और मैं समझती हूँ कि हर वर्ग को लाभ पहुँचे, हर वर्ग को राजस्थान सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हम कर पाए और हर वर्ग को जरूरत के आधार पर सुविधाएं मुहैया कराने के संकल्प के साथ में हमारा बजट आया। और राजस्थान की 7 करोड़ से ज्यादा जनता आज बजट के प्रति जो आशान्वित थी, जो बजट के प्रति उनकी क्यूरियोसिटी थी, जो उनके एक मन के अंदर एक भावना थी, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने समझी। और चाहे पेंशन की योजना हो, चाहे स्वास्थ्य की योजना हो, चाहे शिक्षा की योजना हो, चाहे बिजली की योजना हो, चाहे महंगाई की सिलेंडर की बात हो, तमाम मुद्दों को हमारे बजट के अंदर शामिल किया गया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, कुछ फैसले हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के अंदर किया गया, जिसमें विधिक सेवा नियमों में विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को मिली छूट। कैबिनेट बैठक में 1 जून 2002 व इसके पश्चात से 2 से अधिक संतान वाली विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को राज्य सरकार नियुक्ति दिए जाने हेतु विधिक सेवा नियम में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही बैठक में 1 जून 2002 या इसके पश्चात 2 से अधिक संतान वाले कार्मिकों को नियत तिथि पर ही पदोन्नति का लाभ देने हेतु विधिक सेवा नियमों में संशोधन किया गया है, जिससे उनकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। राजस्थान कारागार विधेयक 2022 के प्रारूप का हुआ अनुमोदन। उक्त विधेयक से राज्य के कारागार में सुधारात्मक कार्य किए जा सकेंगे। उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में जारी होगा खनन पट्टा। कैबिनेट बैठक में उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय की पालना में कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में सिरोही जिले के ग्राम रोहिड़ा में खनिज लाइमस्टोन की 8099 हेक्टेयर के खनन पट्टा स्वीकृति हेतु मंशा पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। ओबीसी एवं एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को एमबीबीएस की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस होगी माफ। ये हमारे छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमारी कैबिनेट ने लिया है। कैबिनेट बैठक में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सोसाइटी तथा राजमेश के द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में SC, ST, EWS एवं गर्ल्स विद्यार्थियों की तर्ज पर MBS और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस माफ करने का निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। राजसमंद में सामुदायिक केंद्र हेतु 957 वर्ग मीटर भूमि का निःशुल्क आवंटन। कैबिनेट बैठक में राजसमंद के गांव धोइंदा में सामुदायिक केंद्र के निर्माण हेतु 957.15 वर्ग मीटर भूमि के निःशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया है। सागवाड़ा नगर पालिका को 104 बीघा भूमि होगी हस्तांतरित। कैबिनेट बैठक में बजट घोषणा के अनुपालना में डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका को कड़ाना क्षेत्र की 104.12 बीघा भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय कैबिनेट की बैठक द्वारा लिया गया है। उक्त निर्णय से हस्तांतरित भूमि का उपयोग राजकीय परियोजना भवनों के निर्माण, नगर पालिका के लिए आय स्रोतों के विकास एवं नगर के विकास के लिए उपयोगी हो सकेगा। जोधपुर में स्थापित होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब। कैबिनेट बैठक में पूर्व बजट घोषणा के अनुपालना में जोधपुर में सिटी इनोवेशन क्लस्टर के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ
थिंग्स इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी बनाने का अनुमोदन कैबिनेट की बैठक में किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के युवा स्टार्टअप्स और उद्यमियों को फायदा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप क्षेत्र में मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर का होगा विकास। कैबिनेट बैठक में पूर्व बजट घोषणाओं की अनुपालना में ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप क्षेत्र एवं मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर नियोजन एवं इनके क्षेत्राधिकार को विस्तृत करके आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के एनसीआर क्षेत्र एवं पश्चिमी राजस्थान में नोएडा की तर्ज पर सुनियोजित एवं त्वरित गति से विकास होगा। जय मिनेश आदिवासी रानपुर कोटा विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस विधेयक को विधानसभा के समक्ष पुरस्तापित किया जाएगा। पारित होने पर निजी क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। पचपदरा रिफाइनरी क्षेत्र की नमक खाने होंगी पुनर्स्थापित, दिए जाएंगे डिस्पेंस चार्जेस। कैबिनेट बैठक में राजकीय लवण स्रोत पचपदरा स्थित रिफाइनरी क्षेत्र में आने वाली खानों को अन्य चिन्हित स्थानों पर पुनर्स्थापित करने तथा डिस्पेंस चार्जेस देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा नमक खानों के नवीनीकरण का भी निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णयों से नमक उत्पादों एवं श्रमिकों को लाभ होगा। ऊर्जा दक्ष व्यावसायिक भवनों का होगा निर्माण। कैबिनेट बैठक में व्यावसायिक भवनों में ऊर्जा बचाने हेतु ऊर्जा दक्ष भवनों के निर्माण के लिए राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता व राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम 2020 का अनुमोदन किया गया है। इससे भवन क्षेत्र में ऊर्जा की खपत में काफी कमी आएगी। आदिवासी प्रगतिशील संगठन को जयपुर में सामुदायिक भवन हेतु भूमि आवंटित। जयपुर में इंदिरा गांधी नगर के सेक्टर 3 में 1575 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर की 5% दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। रेगर ऑफिसर्स क्लब समिति को छात्रावास निर्माण के लिए 5000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित। मंत्रिमंडल ने रेगर ऑफिसर्स क्लब समिति को बालिका छात्रावास हेतु सिरोली गोनेर की ग्रुप हाउसिंग संस्थानिक योजना में 5000 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर की 5% दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इस जमीन पर संस्था 1 करोड़ रुपए की लागत से छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। जानवरों के उपचारों के लिए हेल्थ इन सफरिंग ट्रस्ट को भूमि आवंटित की गई है। हेल्प इन सफरिंग ट्रस्ट को कानोता तहसील बस्ती में जेडीए की अनुमोदित कानोता बहुउद्देशीय योजना में भूमि का आवंटन 1 रुपए के टोकन पर करने का निर्णय लिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को 28.63 एकड़ भूमि का निःशुल्क आवंटन किया गया है। यह भूमि विभाग द्वारा आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को वृद्धों एवं दिव्यांगों के उद्धार में उपयोग ली जाएगी। सैन समाज को बीकानेर में हॉस्टल के लिए भूमि आरक्षित दर पर आवंटित की गई है। मंत्रिमंडल ने बीकानेर में सैन समाज को छात्रावास के लिए 1700 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर की 5% दर पर आवंटन करने का अनुमोदन किया है। इससे समाज के विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य व आवास की व्यवस्था उपलब्ध होगी। बेजुबानों श्वानों के लिए बनेगा शेल्टर हाउस। मंत्रिमंडल ने प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल एंड वेलफेयर सोसाइटी को बेघर डॉग्स के शेल्टर हाउस के लिए रामचंद्रपुरा में 1000 वर्ग मीटर भूमि 1 रुपए टोकन पर आवंटित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल ने राजस्थान की जनता के हित में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जमीनों के आवंटन के, जिससे गरीब तबके के बच्चे, जरूरतमंद बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए और उनको अपने यथास्थान रहने का, करने का, हर चीज की सुविधा उपलब्ध हो पाए। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी जो आज की गई है। इसमें बहुत सारे राजस्थान के हित में निर्णय लिए गए हैं जो आप लोगों के समक्ष रखे गए। धन्यवाद। राजस्थान का इतना बढ़िया बजट और जगह जगह प्रोजेक्टर के माध्यम से इस बजट को प्रसारित किया गया और 1.5 घंटे तक जिस तरीके से सीएम साहब की मजाक बनी विधानसभा में, और आज तक किसी को सजा तक नहीं मिली है। इतना बड़ा खेल हो गया विधानसभा में। देखिए, ये जो सारा मामला था उसमें विधानसभा में सीएम जवाब दे चुके हैं और इस वक्त चर्चा इस बात की है कि बजट इतना अच्छा आया कि जिसमें 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई, 25 लाख तक मेडिकल,
का फैसला होगा, ये बड़े फैसले हुए। इसलिए जो बात पीछे छूट गई उस पर बीजेपी वाले भी सहमत हो गए थे, एग्री कर गए थे, वो बात विधानसभा में क्लियर हो। आज अमीन खान साहब ने कहा कि हम भारत को सेक्युलर देश नहीं मानते, हम तो यहाँ के वो गुजारा करते हैं। देखिए, अमीन खान जी ने जब ये बात बोली उस वक्त मैं विधानसभा में नहीं था। अमीन खान जी हमारे सीनियर सदस्य हैं, उन्होंने क्यों बोली, क्या बात बोली, पूरा मेरी जानकारी में नहीं है। साफिया जुबैर भी कह रही है कि मेल जो है वो रामकृष्ण के वंशज। साफिया जुबैर जी यदि ये बात कह रही हैं तो निश्चित रूप से उनकी बात में दम है। ये छत्तीसगढ़ में जो मंथन हुआ है इसमें राजस्थान का कुछ निकला है अमृत? राजस्थान का क्या, पूरे देश का ही अमृत निकलेगा कि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर जिस बीजेपी ने देश के साथ धोखा किया, उस बीजेपी से हिसाब बराबर करने का समय आ गया। जब चुनाव आएंगे तो जनता हिसाब बराबर करेगी। देखिए, ये एक महाधिवेशन था जो कांग्रेस पार्टी का 85वां हुआ, और मैं समझती हूँ इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर पूरा भरोसा रखती है और नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक हर लेवल के कार्यकर्ताओं को इसके अंदर चुना जाता है। तो बहुत सारे रेजुलेशंस पास किए पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में, बहुत सारी डिमांड जो थी कार्यकर्ताओं को, जैसे पीसीसी मेंबर्स बढ़ाने हो, एआईसीसी मेंबर्स बढ़ाने हो, ब्लॉकों का किस तरह से पुनर्गठन किया जाए, वर्किंग कमेटी जो हमारी पार्टी की एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, उसके अंदर पहले 23 मेंबर्स थे, लेकिन अब अमेंडमेंट करके प्रस्ताव किया गया है कि इसमें 35 सदस्य हुए। तो मैं समझती हूँ कि जो महाधिवेशन पार्टी का 85वां, जो एक कांग्रेस पार्टी जो आजादी से लेके आज तक अपनी एक बहुत ही गौरवशाली लीगेसी लेके चल रही है, एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास कांग्रेस पार्टी का जुड़ा हुआ है। चाहे आप आजादी के समय देख लीजिए, स्वतंत्रता सेनानियों में देख लीजिए, और आज तक आप और हम लोग जिस तरक्की और प्रगति पे देश चल रहा है, चाहे कंप्यूटराइजेशन की बात करें, चाहे 18 वर्ष के युवाओं को मत देने की बात करें, चाहे महिलाओं को पंचायती राज के अंदर आरक्षण की बात करें, तमाम मुद्दे जो आज चल रहे हैं, जो संगठनात्मक ढांचा इस देश के अंदर हर वर्ग को समेट के चल रहा है, वो कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस के नेताओं की सोच थी। चाहे इंदिरा गांधी जी ने एक सशक्त भारत बनाने का प्रयास किया, राजीव गांधी जी ने, जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि 18 वर्ष के युवाओं को मत का प्रयोग करने का मौका दिया। उनकी सोच थी कि 21वीं सदी में भारत कैसे जाए। आज हम लोग मोबाइल लेके सेल्फी लेते हैं, आप लोग इंटरनेट के माध्यम से, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से हर चीज हमारी मुट्ठी में चलती है। तो ये सब चीज हमारी नेता राजीव गांधी जी की सोच थी। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई है, मैं समझती हूँ देश का हर वर्ग राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ, उनको अप्रिशिएट किया, और एक प्यार, प्रेम, मोहब्बत की जो भावना लेके वो चली, जिस पर लाखों लोगों ने उनका समर्थन किया। और एक इतिहास अगर हिंदुस्तान के अंदर आज के इस वर्तमान युग में बना है तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का बना है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेके गए, उनका अनुभव उन्होंने अपना साझा किया और धन्यवाद दिया उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को, उन आम जनता को, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी का कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। एक ऐसा निडर और साहसी नेता जिसने इस देश की हकीकत को जानने के लिए सड़कों पे उतरना मुनासिब समझा। आज जो बेरोजगारी और गरीबी इस देश के अंदर चल रही है, जो माहौल इस देश के अंदर बनाया गया है, उनके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया गया। महाधिवेशन में बहुत से मुद्दों पे चर्चा हुई। मैं समझती हूँ महाधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी में और निखार आएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है रायपुर छत्तीसगढ़ के महाधिवेशन से कि हम लोग मिल के कार्य करके आने वाले समय में फिर से इस देश को एकता और अखंडता के पथ पे लेके जाएंगे। आपका सवाल था, ये जो बड़ी अहम घोषणा की है बजट में सीएम साहब ने, जो पैकेट बांटे जाएंगे, फूड पैकेट